यह एक ऐसी औरत की कहानी है जो शादीशुदा होने के बाद भी एक लड़के के साथ रिलेशन में होती है और उसके इस अफेयर के बारे में जब उसके बेरोजगार पति सीओ को पता चलता है, इसके बाद सीओ कुछ ऐसा करता है जिसकी उसकी बीवी के साथ साथ उस लड़के की लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। आखिर क्या करता है सीओ और उसे कैसे इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चलता है, चलिए जानते हैं फिल्म की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत बोरा नाम की एक औरत से होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है और दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। बोरा शादीशुदा है और उसकी एक 6 महीने की बेटी भी है और उसका पति सीओ फिलहाल बेरोजगार है। उसकी वजह से वह जगह जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। अपनी बेरोजगारी की वजह से सीओ बहुत परेशान रहता है, इसीलिए वह अक्सर एक बुक शॉप में जाकर किताबें पढ़ा करता है। सीओ को लव स्टोरी बहुत पसंद थी। वहीं बोरा का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ वह बच्चों को कोरियन लैंग्वेज सिखाती है। बोरा अपने इंस्टीट्यूट का काम खत्म करके हर रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। क्योंकि सीओ के पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए उसने अपनी बीवी का बोझ कम करने के लिए घर के सारे काम और बेटी की जिम्मेदारी को अकेले ही अपने कंधों पर उठा रखा है। एक दिन सीओ को अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में उसकी एक पुरानी दोस्त मीना मिलती है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही उसके पड़ोस में रहने आई है। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान बोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। बोरा और बियोन बहुत समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस दिन बोरा काफी देर से घर आती है। उसका पति सीओ जब उसके देर आने की वजह पूछता है तो वह अपने पति से झूठ बोलती है कि उसे इंस्टीट्यूट के काम की वजह से लेट हो गया, लेकिन सीओ को उसके इस बात पर भरोसा नहीं होता। बोरा के देर रात घर आने की वजह से उसे बोरा पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। अगले दिन सीओ फिर से जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। जिसके बाद वह अपना मूड ठीक करने के लिए फिर से उस बुक शॉप में जाकर बुक पढ़ने लगता है। तभी वहाँ सीओ की दोस्त मीना आती है और वह दोनों वहाँ से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ बोरा भी एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है जहाँ पर बियोन बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन बोरा उससे बिना मिले ही अपने घर चली जाती है। घर पहुँचकर जब वह सीओ को टीवी के सामने चिल करते हुए देखती है तब उसे सीओ पर बहुत गुस्सा आता है। वह सीओ से कहती है कि वो अपनी जॉब को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वह अगर सीरियस होकर नौकरी ढूंढता तो अब तक उसका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो चुका होता। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद सीओ गुस्से में घर के बचे हुए काम करने लगता है। इसी रोज रात में जब सीओ और बोरा इंटीमेट हो रहे होते हैं तब बोरा को सीओ की हड़बड़ाहट देखकर अपने बॉयफ्रेंड बियोन की याद आती है कि वह बोरा के साथ इंटीमेट होते वक्त बहुत जेंटली बिहेव करता है, जबकि सीओ के अंदर यह आदत बिल्कुल भी नहीं है। उसके नेक्स्ट डे बियोन बोरा के इंस्टीट्यूट आता है और वह बोरा के केबिन में जाकर बैठता ही है कि तभी वहाँ अचानक से बोरा का पति सीओ भी आ जाता है। उसे देखकर बोरा हैरान होती है क्योंकि वो कभी भी उसके इंस्टीट्यूट नहीं आया करता था। अब बोरा सीओ को बियोन से यह कहकर मिलवाती है कि वह उसके इंस्टीट्यूट का एक वॉइस डिजाइनर है। कुछ देर बाद बियोन वहाँ से चला जाता है। सीओ और बोरा भी घर जाने लगते हैं कि तभी वह सीओ से कहती है कि उसे एक काम से कहीं जाना है, इसीलिए वह उसे रास्ते में ही छोड़ दे। वो उसे यह भी बताती है कि उसे घर आने में लेट हो जाएगी। वहीं से सीओ को बोरा और बियोन पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। बोरा वहाँ से बियोन के घर चली जाती है जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। उसी रात जब बोरा ब्रश करने के लिए बियोन के वॉशरूम में जाती है तो वह देखती है बियोन ने उसके लिए एक नया टूथब्रश लाकर रखा हुआ है। बोरा इस बात से बहुत नाराज होती है। वहीं दूसरी तरफ सीओ को बोरा की कीरिंग में एक एक्स्ट्रा की दिखती है। दरअसल यह बियोन के घर की चाबी है जो एक बार बियोन बोरा को रखने के लिए देता है। सीओ को समझ में आ जाता है कि यह चाबी बियोन के घर की है। वह चाबी को लेकर तुरंत बियोन के घर जाता है। उस समय बियोन घर में मौजूद नहीं होता। तभी सीओ इस मौके का फायदा उठाकर उसके घर की छानबीन करने लगता है जहाँ उसे बोरा और बियोन की फोटोज मिलती है। फोटोज को देखकर सीओ को सारा सच पता चल जाता है। सच्चाई का पता चलने के बाद सीओ एकदम से टूट जाता है और बोरा के इस धोखे से उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। वह रात को जब घर आता है तो इस बारे में बोरा से कोई बात नहीं करता। हालांकि बोरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सीओ उसकी बातों का जवाब नहीं देता। बोरा भी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके पति को उसके और बियोन के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसके अगले दिन बोरा और बियोन कहीं घूमने जाते हैं, जहाँ से लौटते हुए वो दोनों बियोन के घर आते हैं, जहाँ बोरा देखती है कि बियोन ने अपने घर पर उसकी बेटी के लिए एक बेबी किट लाकर रखा हुआ है। ये देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उससे पूछती है कि उस दिन वह टूथब्रश और आज ये बेबी किट, ऐसे में आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वह क्यों यह सारा सामान लाकर अपने घर में रख रहा है। तब बियोन उसे कहता है कि वो यह सब उसके और उसकी बेटी के लिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों को बियोन के घर में रहना शुरू कर देना चाहिए। बियोन की यह बातें सुनकर बोरा वहाँ से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि वह अपने पति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। बोरा अपने घर आती है और सीओ के साथ अपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करती है। वो सीओ से कहती है कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही थी। वो उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में उस दौरान बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब से वो एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करेगी और अपनी फैमिली पर ध्यान देगी। सीओ को बोरा की इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह उसे कहता है कि वो बस एक अच्छी माँ बन जाए, यही उसके लिए काफी है। उसके बाद बोरा सीओ को उसके किसी रिलेटिव की डेथ के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सीओ घर से बाहर चला जाता है। इसी दौरान
दौरान बोरा के पास बियोन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो इस वक्त उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ा है और उससे मिलना चाहता है। बोरा उसे कहती है कि वो इस वक्त अपनी बेटी को अकेले छोड़कर नहीं आ सकती, पर क्योंकि उस वक्त बियोन बहुत ज्यादा शराब के नशे में होता है इसलिए उसे बोरा की मजबूरी समझ में नहीं आती। इधर बोरा को डर लगने लगता है कि कहीं बियोन शराब के नशे में कोई तमाशा ना कर दे, इसीलिए वह अपनी बेटी के दूध में नींद की गोली मिला देती है। वह उस वक्त इतनी टेंशन में और घबराई हुई होती है कि गलती से खराब दूध का पाउडर बोतल में डाल देती है और दूध पीते ही उसकी बेटी सो जाती है। अब बोरा बियोन से मिलने चली जाती है। यहाँ इन दोनों के बीच काफी बहस होती है। बोरा बियोन को कहती है कि वह अपने पति को छोड़कर उसके पास रहने नहीं आ सकती। अब बियोन के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसको लगता था कि बोरा कभी न कभी तो उसके पास रहने आ ही जाएगी। दूसरी तरफ सीओ जब घर लौटता है तो टेबल पर दूध की बोतल देखता है जिसके अंदर चींटियां होती है। यह देखकर सीओ बहुत परेशान होता है। वह कमरे में जाकर देखता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है और उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार है। वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब उसकी बेटी ठीक है और उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सीओ अपनी बेटी को लेकर वापस आ ही रहा होता है कि उसी समय वह अपने घर के बाहर बियोन और बोरा को देखता है। बियोन बोरा को घर छोड़ने आया था। यह देखकर सीओ वहाँ से वापस लौट जाता है और अपनी बेटी को लेकर अपनी दोस्त मीना के घर चला जाता है। उसके अगले दिन सीओ मीना से कहता है कि उसे अपने एक रिलेटिव के फ्यूनरल में जाना है। तभी मीना सीओ को छोड़ने रेलवे स्टेशन आती है। सीओ मीना को दिखाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन उसके जाते ही ट्रेन से उतरकर वह सीधा बियोन के घर जाता है, जहाँ से वह बोरा और बियोन की कुछ फोटोज और चाकू के साथ साथ बियोन की कुछ चीजें भी उठा लेता है और इसके बाद वह अपने घर पहुँचता है। शाम को जब बोरा घर वापस आती है और मिरर के सामने बैठकर अपने फेस पर क्रीम लगा रही होती है तो बोरा को उसकी और बियोन की तस्वीर दिखती है। बोरा यह देखकर चौंक जाती है और तुरंत बियोन को कॉल करती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब बियोन ने किया है। अब बोरा बियोन से बात कर ही रही होती है कि तभी सीओ वहां आकर घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और बियोन के घर से लाए गए चाकू से बोरा का मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद सीओ ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में बैठकर अपने रिलेटिव के फ्यूनरल में चला जाता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। वहीं अगले दिन सीओ की दोस्त मीना उसके घर किसी काम से आती है, जहाँ पर वह बोरा की लाश देखकर डर जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए सीओ के घर में पुलिस आती है, जहाँ पर उन्हें बियोन के चाकू के साथ साथ और भी कई सबूत मिलते हैं, जिसे देखकर पुलिस को लगता है कि बियोन ही बोरा का कातिल है और पुलिस बियोन को अरेस्ट कर लेती है। फिर कुछ दिन बाद जब सीओ अपने घर वापस आता है तो उसे बोरा की फोटोज और सामान देखकर उसकी याद आने लगती है, लेकिन सीओ उन फोटोज को जला देता है क्योंकि वह सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। और बस यहीं पर हमारी यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।